वेलकम फ्रेंड्स। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की IS 2020 की पेपर थर्ड का हम लोग एनालिसिस करते हैं। देखते हैं कि आज जो एग्जामिनेशन हुआ है उसमें किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। सो इंस्ट्रक्शन सेम है। क्वेश्चन नंबर 1 to 10 से हमें 150 शब्दों में आंसर देने हैं और क्वेश्चन 11 से 20 को 250 वर्ड्स में आंसर देने हैं। आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ सकते हैं। दिस इज इंस्ट्रक्शंस। एग्जामिनेशन आज हुआ है 10 जनवरी 2021, 10 जनवरी 2021। सो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। समावेशी समृद्धि एवं संपोषणीय विकास के परिप्रेक्ष्य में अंतर पीढ़ी एवं अंतर पीढ़ी साम्य के विषयों की व्याख्या कीजिए। इसमें हमें इसका इंग्लिश देखना पड़ेगा। अंतर पीढ़ी एवं अंतर पीढ़ी, इसको समझना है हमें। सो इंग्लिश देखते हैं इसका क्या है। एक्सप्लेन इंट्रा generational and intergenerational issues of equity from the perspective of inclusive growth and sustainable development। फर्स्ट टाइम मैं इस तरह का वर्ड भी देख रहा हूँ, इंट्रा जेनरेशनल और इंटरजेनरेशनल। क्वेश्चंस देखना, इंक्लूसिव ग्रोथ से रिलेटेड क्वेश्चन सही है। क्वेश्चन नंबर 2, संभवय सघयु GDP की परिभाषा कीजिए तथा उसके निर्धारकों की व्याख्या कीजिए। वे कौन से कारक हैं जो भारत को अपने संभाव्य सघउ GDP को साकार करने से रोकते रहे हैं। डिफाइन पोटेंशियल GDP एंड एक्सप्लेन इट्स डिटर्मिनेंट्स। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट हैव बीन इनहैबिटिंग इंडिया फ्रॉम रियलाइजिंग इट्स पोटेंशियल GDP। अब इसमें पता नहीं चल पा रहा था कि संभाव्य सघउ यानी कि हाँ GDP सकल घरेलू उत्पाद, संभाव्य दैट मीन्स पोटेंशियल GDP को ये कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। भारत में कृषि उत्पादों के परिवहन एवं विपणन में मुख्य बाधाएं क्या हैं। व्हाट आर द मेन कॉन्स्ट्रेंट्स इन ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 4, देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की चुनौतियों एवं अवसर क्या है। खाद्य प्रसंस्करण को प्रोत्साहित कर कृषकों की आय में पर्याप्त वृद्धि कैसे की जा सकती है। व्हाट आर द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ फूड प्रोसेसिंग सेक्टर इन कंट्री। हाउ कैन इनकम of the farmers be sustainably increased by encouraging food processing। फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, नैनो टेक्नोलॉजी से आप क्या समझते हैं और यह स्वास्थ्य क्षेत्र में कैसे मदद कर रहा है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नैनो टेक्नोलॉजी एंड हाउ इज इट हेल्पिंग इन हेल्थ सेक्टर। क्वेश्चन नंबर 6, विज्ञान हमारे जीवन में गहराई तक कैसे गुथा हुआ है। विज्ञान आधारित प्रौद्योगिकी द्वारा कृषि में उत्पन्न हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या है। हाउ इज साइंस इंटरवोवन डीपली विद आवर लाइव्स। What are the striking changes in agriculture triggered off by the science-based technology। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। दैट मीन्स एप्लीकेशंस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर से ये रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। पर्यावरण प्रभाव आकलन EIA दैट मीन्स इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अधिसूचना 2020 प्रारूप मौजूदा EIA अधिसूचना 2006 से कैसे भिन्न है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनरली हम लोगों EI के ही बारे में तैयार करते थे, लेकिन इस बार इन्होंने अधिसूचना जो है उसके बारे में ये पूछ लिया, नोटिफिकेशन जो हुआ था 2020 में। क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डज द ड्राफ्ट इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2020 डिफर फ्रॉम द एग्जिस्टिंग EIA नोटिफिकेशन 26। क्वेश्चन नंबर 8, जल संरक्षण एवं जल सुरक्षा हेतु भारत सरकार द्वारा प्रवर्तित जल शक्ति अभियान की प्रमुख विशेषता क्या है। व्हाट आर द सेलियंट फीचर्स ऑफ द जल शक्ति अभियान लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड वाटर सिक्योरिटी। क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 जो है इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, साइबर अपराध के विभिन्न प्रकारों और इस खतरे से लड़ने के आवश्यक उपायों की विवेचना कीजिए। डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ साइबर क्राइम्स एंड मेजर्स रिक्वायर्ड टू बी टेकन टू फाइट द मेनेंस। साइबर क्राइम से रिलेटेड, सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। प्रभावी सीमावर्ती क्षेत्र प्रबंधन हेतु हिंसावादियों को स्थानीय समर्थन से वंचित करने के आवश्यक उपायों की विवेचना कीजिए और स्थानीय लोगों में अनुकूल धारणा प्रबंधन के तरीके भी सुझाएं। फॉर इफेक्टिव बॉर्डर एरिया मैनेजमेंट डिस्कस द स्टेप्स रिक्वायर्ड टू बी टेकन टू डिनाई लोकल सपोर्ट टू मिलिटेंट्स एंड ऑल्सो सजेस्ट वे टू मैनेज फेवरेबल परसेप्शंस अमंग लोकल्स। बॉर्डर एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन है, सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि जो भी मिलिटेंट्स आते हैं, जैसे वो कश्मीर के रीजन से हो या नॉर्थ ईस्ट के रीजन से हो, जो भी मिलिटेंट्स आते हैं उनको सपोर्ट ना हो लोकल्स का, इस पे क्वेश्चंस है ये। क्वेश्चन नंबर 11, एक अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण के रूप में विनियोग के अर्थ की व्याख्या कीजिए। उन कारकों की विवेचना कीजिए जिन पर एक सार्वजनिक एवं एक निजी निकाय के मध्य रियायत अनुबंधन
तैयार करते समय विचार किया जाना चाहिए। एक्सप्लेन द मैनेजिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एन इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, डिस्कस द फैक्टर्स टू बी कंसीडर व्हाइल डिजाइनिंग अ कंसेशंस एग्रीमेंट बिटवीन अ पब्लिक एंटिटी एंड अ प्राइवेट एंटिटी। क्वेश्चन नंबर 12, वस्तु एवं सेवा कर राज्यों की क्षतिपूर्ति अधिनियम 2017 के तर्काधार की व्याख्या कीजिए। कोविड-19 ने कैसे वस्तु एवं सेवा कर क्षतिपूर्ति निधि जीएसटी कंपनसेशन फंड को प्रभावित और नए संघीय तनावों को उत्पन्न किया है। 1 जुलाई 2017 वो डेट है जिस समय जीएसटी को लागू किया गया कंट्री में, तो उसी पर क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द रीजनेबल बिहाइंड rationals behind the goods and service tax compensations to states Act of 2070. How has COVID-19 impacted the GST compensation fund and created new federal tensions? क्वेश्चन नंबर 13, धान गेहूं प्रणाली को सफल बनाने के लिए कौन से प्रमुख कारक उत्तरदायी हैं? इस सफलता के बावजूद यह प्रणाली भारत में अभिशाप कैसे बन गई? व्हाट आर द मेजर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग राइस विद सिस्टम और सक्सेस? इन स्पाइट ऑफ दिस सक्सेस, हाउ हैज दिस सिस्टम बिकेम बैन इन इंडिया? एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस है। धान गेहूं प्रणाली पर हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं क्योंकि हमें अपने लोगों को पेट भरना है, ये अच्छी बात है, लेकिन फिर भी ये हमारे लिए मतलब बैन हो गया है, मतलब अभिशाप हो गया है, इसको थोड़ा सा करना है। नेक्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशंस करके, जिसको एवर ग्रीन रेवोल्यूशन करते हैं या रेनबो रिवोल्यूशंस करते हैं। नंबर क्वेश्चन 14 देखते हैं। रिक्तीकरण परिदृश्य में विवेकी जल उपयोग के लिए जल भंडारण और सिंचाई प्रणाली में सुधार के उपाय को सुझाइए। सजेस्ट मेजर्स ऑफ इंप्रूव वाटर स्टोरेज एंड इरिगेशन सिस्टम टू मेक इस जुडिशियस यूज अंडर डिफ्लेक्टिंग सिनेरियो। वाटर स्टोरेज पेपर फर्स्ट में भी आया था वाटर से रिलेटेड, और यहाँ पर भी वाटर स्टोरेज एंड कंजर्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। कोविड-19 महामारी ने विश्व भर में अभूतपूर्व तबाही उत्पन्न की है, तथापि इस संकट पर विजय पाने के लिए प्रौद्योगिकी प्रगति का लाभ स्वेच्छा से लिया जा रहा है। इस महामारी के प्रबंधन के सहायतार्थ प्रौद्योगिकी की खोज कैसे की गई, उसका एक विवरण दीजिए। दैट मीन्स स्टेप वाइज हमें बताना है कोविड-19 की अभी तक क्या हुआ। COVID-19 pandemic has caused unprecedented devastations worldwide. However, technological advancements are being able readily to win over the crisis. Give an account of how technology was sought to aid management of the pandemic. Question number 16. पारंपरिक ऊर्जा उत्पादन के विपरीत सूर्य के प्रकाश से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के लाभों का वर्णन कीजिए। इस प्रयोजनार्थ हमारी सरकार द्वारा प्रस्तुत पहल क्या है? डिस्क्राइब द बेनिफिट्स ऑफ ड्राइविंग इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्रॉम सनलाइट इन कॉन्ट्रास्ट टू द कन्वेंशनल एनर्जी जनरेशन। व्हाट आर द इनिशिएटिव्स ऑफर्ड बाय आवर गवर्नमेंट फॉर दिस पर्पज? सोलर एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है पेपर 1 में भी आया था, और यहाँ पर भी सनलाइट से जो एनर्जी है, सोलर एनर्जी, दैट मीन्स हम उसको कैसे अपने इलेक्ट्रिक एनर्जी में यूज कर सकते हैं। तो लगभग दोनों क्वेश्चन सेम देख रहे हैं, पेपर 1 और पेपर 3 वाला भी। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम इनिशिएटिव जो है उसके क्या की फीचर्स हैं? क्वेश्चन नंबर 18। आपदा प्रबंधन में पूर्ववर्ती प्रतिक्रियात्मक उपागम से हटते हुए भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए अभिनूतन उपायों की विवेचना कीजिए। अभिनूतन, डिस्कस द रिसेंट मेजर, दैट मीन्स रिसेंट मेजर, अभिनूतन उपायों इनिशिएटेड इन डिजास्टर मैनेजमेंट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टिंग फ्रॉम द अर्लियर रिएक्टिव अप्रोच। डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19। भारत के पूर्वी भाग में वामपंथी उग्रवाद के निर्धारक क्या हैं? प्रभावित क्षेत्रों में खतरों के प्रतिकारार्थ भारत सरकार नागरिक प्रशासन एवं सुरक्षा बलों को किस सामरिकी को अपनाना चाहिए? What are the determinants of left-wing extremism in eastern part of India? What strategy should government of India, civil administration and security forces adopt to counter the threat in the affected area? Question number 20 देखते हैं। आंतरिक सुरक्षा खतरों तथा नियंत्रण रेखा सहित म्यांमार, बांग्लादेश और पाकिस्तान सीमाओं पर सीमा पार अपराधों का विश्लेषण कीजिए। विभिन्न सुरक्षा बलों द्वारा इस संदर्भ में निभाई गई भूमिका की विवेचना कीजिए। एनालाइज इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड ट्रांस border crimes along Myanmar, Bangladesh and Pakistan borders, including line of control. Also discuss the role played by various security forces in this regard. सिक्योरिटी का क्वेश्चन है और इसमें हमें सिक्योरिटी फोर्सेस के बारे में डिटेल्स में करना है, और ये बॉर्डर मैनेजमेंट से तो रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो ये क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं क्वेश्चंस पेपर 3 के। एवरेज माना जाएगा पेपर 3, ज़्यादा टफ भी नहीं है और काफ़ी आसान भी नहीं है। जैसे कि कुछ क्वेश्चंस जैसे देखते हैं हम लोग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और इसके आंसर मैक्सिमम स्टूडेंट किए होंगे। समावेशी समृद्धि जो इंक्लूसिव ग्रोथ होला, क्वेश्चन थोड़ा सा हट के दिया गया हुआ है, मैक्सिमम यहाँ पे थोड़ा सा
प्रॉब्लम हो सकती है। पोटेंशियल जीडीपी भी थोड़ी सी उस तरह की क्वेश्चन है। लेकिन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इन इंडिया दैट मीन्स कंस्ट्रेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग वाला ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 भी फूड प्रोसेसिंग से नैनो टेक्नोलॉजी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हेल्थ में। ओके, साइंस इंटरवेंशन डीपली विद आवर लाइव्स, काफ़ी इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। EIA पर थोड़ा सा हो सकता है क्वेश्चन, बट सही है। सो होप यू एंजॉय वीडियो एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।